हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा पिछली वीडियो में हमने 5.3 एक्सरसाइज शुरू की थी। उसमें मेनली दो टॉपिक बताए थे आपको। एक तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और एक मॉडुलस कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, ठीक है। एक हमने 5.2 में पढ़ा था। एक हम पढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स, एक पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक आपको पिछली वीडियो में बताया कॉन्जुगेट और एक मॉडुलस। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक करते हैं एडिटिव इन्वर्स में और कॉन्जुगेट में। देखो बेटा, जेड का एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस जेड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो और थ्रू आउट एक नेगेटिव साइन लगा दो। थ्रू आउट नेगेटिव साइन लगाने का मतलब है कि भी रियल पार्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम ऐसे ही इमेजरी पार्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर बात करें तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z। 1/z यानी कि 1/a प्लस आयोटा बी। लेकिन हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। सोल्व करने का मतलब है डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम रेसलेशन करेंगे। सोल्व करने के बाद आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो जेड का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए नोटेशन होती है बार। जेड के ऊपर क्या लगाएंगे, बार। इसे पढ़ेंगे जेड का कॉन्जुगेट। एडिटिव इन्वर्स के अंदर थ्रू आउट नेगेटिव साइन दिया जाता है, लेकिन कॉन्जुगेट के अंदर कॉन्जुगेट अगर हम निकालते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे इफेक्ट डालता है, रियल पार्ट एज इट इज़ रह जाएगा आपका। तो ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। एक बताया था बेटा आपको मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ये था मॉडुलस का। अब देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया था। आगे करने से पहले हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं दो चार। देखो बेटा क्या होती है, अगर हम यूँ लिखें Z1 प्लस में Z2, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सम करके कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट निकालने के बाद सम करें, एक ही बात होती है। सम करके कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट निकाल के सम करें। सेकंड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालने के बाद कॉन्जुगेट करें या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के डिफरेंस करें। तीसरी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करने के बाद मल्टीप्लाई करें। और फोर्थ में डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करके क्या करें, डिवाइड करें। ये है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी जिनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.2 के दो क्वेश्चन आपको छुड़वाए थे पीछे। करता हूँ, वैसे भी सकते थे लेकिन उससे लंबा जाता। तब आपको बताया था भी हम एक कॉन्जुगेट का टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से बिल्कुल आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। और दोनों के दोनों क्वेश्चन टिक कर लेना, इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ा था और एक 15। 14 सुनो, ये कहता है कि अगर x प्लस आयोटा वाई इक्वल है a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d, देन प्रूव दैट, कहता है प्रूव करो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के। हमें ये प्रूव करना है। देखो बेटा, सबसे पहले जो गिवन रिजल्ट है इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया हमने, और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर बोथ साइड कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। यहाँ x प्लस आयोटा वाई है, इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब राइट साइड कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, ये वाली। हमें इस पूरे पे कॉन्जुगेट लगाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट और नीचे c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट। अब देखो, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y हो जाएगा। a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b और c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा d। और कॉन्जुगेट करने के बाद उसे कह दो सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पे फर्स्ट की और सेकंड की मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा y की मल्टीप्लाई में x माइनस आयोटा y आएगा, इधर
ए प्लस आयोटा बी अपॉन में सी प्लस आयोटा डी है, उसकी मल्टीप्लाई में ए माइनस आयोटा बी अपॉन में सी माइनस आयोटा डी आएगा। करो अप्लाई। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, लेकिन यहाँ आयोटा स्क्वेयर आएगा और उस आयोटा स्क्वेयर से माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर हम ऊपर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन बी के साथ आयोटा स्क्वेयर आएगा और आयोटा स्क्वेयर उसे क्या बनाएगा, प्लस। और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कॉन्जुगेट की हेल्प से किया, तो बिल्कुल ये 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन बन गया। अगर हमने जो पीछे पढ़ा था उसके बेस पे करते कि रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर दो, इमेजरी पार्ट को इमेज से इक्वेट कर दो, तो फिर बहुत लंबा जाएगा आपका ये। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, 2 ही क्वेश्चन रहते थे इसके। 15 में क्या कहते हैं, अगर x प्लस आयोटा वाई इक्वल है a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। देखो इधर सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया और उसके बाद बोथ साइड कॉन्जुगेट अप्लाई किया, तो x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी, और a माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा बी, और इसे क्या, तो इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड की मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई में जब x माइनस आयोटा वाई आएगा तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस से वाई स्क्वेयर। राइट साइड में a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी था, उसकी मल्टीप्लाई में a माइनस आयोटा बी अपॉन में a प्लस आयोटा बी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.3 हमने शुरू कर दी थी और इसका क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया था। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 यूँ कहते हैं शो दैट, क्या लिख रहे हैं, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा और इस पूरे पे कॉन्जुगेट है, इक्वल टू क्या लिख रहा है, 2 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। देखो ये प्रॉपर्टी में भी आ चुका, हम इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करें। ध्यान से देखो, 2 माइनस 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है और 1 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट इक्वल होता है कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई के। लेकिन अब हमें यहाँ पे शो करना है, यानी कि हम अपनी तरफ से लेफ्ट साइड भी निकालेंगे, राइट साइड भी निकालेंगे और दोनों को क्या दिखाएंगे, इक्वल। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है, करो 2 माइनस में 2 आयोटा प्लस में 3 आयोटा और माइनस में 3 आयोटा स्क्वेयर, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन अभी हमने कॉन्जुगेट नहीं किया है बेटा। 2 प्लस 3 कितना, 5, प्लस का 3 आयोटा माइनस का 2 आयोटा प्लस का क्या बच गया, आयोटा। और अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये 5 माइनस आयोटा आया कि नहीं आया। जब बात राइट साइड की आएगी तो राइट साइड में कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 2 प्लस में क्या आएगा, 2 आयोटा, माइनस में क्या आएगा, 3 आयोटा और माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो गया, प्लस। 2 प्लस 3 5 और यहाँ से माइनस आयोटा, तो आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसका सेकेंड पार्ट है वो आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम है। फिर देखो बेटा इसकी क्वेश्चन टिक करना है आप 3rd 4th और 5th। अभी मैंने जो पिछली एक्सरसाइज के 14th और 15th क्वेश्चन करवाए हैं ना, बिल्कुल सेम उनसे मिलते जुलते हैं, 3rd 4th और 5th। थर्ड सुनो, यूँ कहते हैं कि अगर a प्लस आयोटा बी इक्वल है x प्लस आयोटा का होल स्क्वेयर अपॉन में 2x माइनस आयोटा। कहते हैं प्रूव दैट, क्या प्रूव करो कि ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर अपॉन में 4x स्क्वेयर प्लस 1। देखो ये जो प्रूव दैट का रिजल्ट है ना, इससे पहचान लेंगे हमें कि अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे सेम उनसे मिलते जुलते ही हैं। एक बात और सुनो, जैसे हमने इसकी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ी ये वाली, वैसे कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं। क्या
कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करके स्क्वायर कर दें या स्क्वायर करने के बाद कॉन्जुगेट कर दें, एक ही बात होती है। पहले हम कॉन्जुगेट निकालें फिर स्क्वायर करें या स्क्वायर निकाल के कॉन्जुगेट करें। स्क्वायर भी कोई जरूरी नहीं है चाहे आपकी पावर 3 हो। अब देखो बेटा, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया और बोथ साइड कॉन्जुगेट अप्लाई किया। a प्लस आयोटा बी का भी कॉन्जुगेट करेंगे, यहाँ से x प्लस आयोटा का स्क्वायर है उसका भी कॉन्जुगेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे कह सकते हो कि कॉन्जुगेट का स्क्वायर, चाहे स्क्वायर खोल के कॉन्जुगेट कर लेना, एक ही बात है। 2x माइनस में आयोटा है, हम इसका भी कॉन्जुगेट करेंगे। अब देखो a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, x प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा और स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, और 2x माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 2x प्लस आयोटा, और इसे कह दो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट की और सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a प्लस आयोटा b की मल्टीप्लाई में a माइनस आयोटा b आएगा, और राइट साइड में x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस आयोटा, और इसकी मल्टीप्लाई में x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस आयोटा। अब यहाँ देखो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो यूँ का यूँ लगा रहने दो। अंदर देखो a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी बन रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में बी स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर उस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। अगर हम नीचे देखें तो a माइनस बी a प्लस बी सेम आपकी आइडेंटिटी बन रही है, तो a स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या आएगा, 4x स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर तो माइनस में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर उस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो सेम आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखो बेटा फोर्थ क्या कहते हैं, कहते हैं x प्लस आयोटा वाई इक्वल है अंडर दी रूट a प्लस आयोटा बी अपॉन में c प्लस आयोटा डी। कहते हैं प्रूव करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ठीक है, देखो हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। जिस तरह से हम यूँ कहते थे भाई कॉन्जुगेट करके स्क्वायर करो या स्क्वायर करके कॉन्जुगेट करो, उसी तरह से जब हम इधर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे ना, तो चाहे आप कॉन्जुगेट को अंदर लिख लो, रूट को बाहर लगा लो, या पहले रूट हटा लो फिर कॉन्जुगेट कर दो। देखो ये तो फर्स्ट इक्वेशन कह दी, हमने बोथ साइड कॉन्जुगेट अप्लाई किया, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट करेंगे। यहाँ पे हम कॉन्जुगेट को रूट के अंदर ले जा रहे हैं, a प्लस आयोटा बी, और नीचे हमारे पास c प्लस आयोटा डी उसका कॉन्जुगेट, और फिर क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। देखो x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट आ गया x माइनस आयोटा वाई, यहाँ से ये आ गया a माइनस आयोटा बी, ये आ जाएगा c माइनस आयोटा डी, और उस पर क्या है रूट, इसे कह दो सेकेंड इक्वेशन। और अब फर्स्ट और सेकेंड की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देखो x प्लस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई जब x माइनस आयोटा वाई से होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो अंडर दी रूट a प्लस आयोटा बी अपॉन में c प्लस आयोटा डी है, और रूट के अंदर ही a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी है, तो हमने रूट इकट्ठा लगा लिया। अब देखो रूट के अंदर ही आपका आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर से माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस। सेम ऐसे ही नीचे। अब प्रूव दैट के रिजल्ट तक जाने के लिए इस रूट को हटाने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बेटा 5th, यूँ कहता है x प्लस में आयोटा वाई बराबर है कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के होल स्क्वायर के, और हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। वैसा ही क्वेश्चन है, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया।
और बोथ साइड कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, तो एक्स प्लस आइटा वाई का कॉन्जुगेट करेंगे। और ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके कि कॉन्जुगेट करके स्क्वायर कर दो या स्क्वायर करके कॉन्जुगेट, तो ये कॉन्जुगेट हमने स्क्वायर के अंदर भेज दिया। यहाँ से देखो एक्स प्लस आइटा वाई का कॉन्जुगेट आएगा एक्स माइनस आइटा वाई, ये क्या बनेगा कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा उसका स्क्वायर, इसे क्या दो इक्वेशन सेकेंड। और अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड की मल्टीप्लाई करो, तो जब एक्स प्लस आइटा वाई की मल्टीप्लाई एक्स माइनस आइटा वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखो कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और इसी की मल्टीप्लाई में कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर तो मैंने लगा लिया इकट्ठा, और अंदर आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो क्या आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा स्क्वायर उस माइनस को क्या बना देगा प्लस, और यहाँ से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो प्रूव हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखो बेटा 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, आपसे यूँ कह रहा है मॉडुलस निकालो। अब मॉडुलस हमें निकालना आता है। सबसे मेन बात होती है आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट सुनो, इसने दिया 3 आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रियल पार्ट -1 है इमेजनरी पार्ट 3 है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर खोलना पड़ेगा। खोलो भी, जब ए स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, प्लस में क्या आएगा 1, और माइनस में क्या आएगा 2 इंटू 3 आयोटा इंटू में 1, तो वो बन गया माइनस का 6 आयोटा। हमारे पास माइनस का 8 है, माइनस में 6 आयोटा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब हो सकता था यहाँ पे वो आपसे कॉन्जुगेट भी पूछ लेता। अगर इसका कॉन्जुगेट पूछता तो आप क्या लिखोगे -8 प्लस में 6 आयोटा, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा सिर्फ मॉडुलस। तो -8 का स्क्वायर 64 प्लस -6 का स्क्वायर 36, ये तो 100 आया, और 100 का रूट कितना होता है 10, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना आएगा 10 आएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड में लिख रहा है कि 3 प्लस में 4 आयोटा है, इंटू में 4 प्लस आयोटा है। हमें क्या निकालना है इसका मॉडुलस, तो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। करो, यह आएगा 12 प्लस में आ गया 3 आयोटा, प्लस में आ गया 16 आयोटा, और प्लस में आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर से क्या आ गया माइनस का 1, तो प्लस क्या बच गया 8, और प्लस में 19 आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो अंडर द रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 19 का स्क्वायर, ये सोल्व कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा मॉडुलस। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। जैसे एक पार्ट करवा रही हूँ मैं, इसके फोर्थ पार्ट में लिख रहा है कि 2 + 3 आयोटा अपोन में -5 - 4 आयोटा है। आपसे यूँ कहा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो, तो पहले हम इसको क्या करेंगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाएंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन करें, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, उसके बाद क्या कर देना मॉडुलस। सारे के सारे पार्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। 7 में दोबारा से कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों पूछ रहे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया इसने 1 + आयोटा की पावर 3 माइनस में 4 प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर प्लस में 7 माइनस में 9 आयोटा की पावर 4, ये दे रखा है। तो पहले हम जितना पॉसिबल हमसे सोल्व हो सकता है हम सोल्व करेंगे। देखो 1 एज इट इज, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, माइनस में 4 एज इट इज, ये माइनस अंदर जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस में 7 माइनस में 9, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1। अब सोल्व कर लो, हमारे पास माइनस का तो है 13, माइनस का 13 है, और प्लस का हमारे पास कितना है 11, तो माइनस का क्या बच जाएगा 2,
और माइनस में क्या है आयोटा, ये इसकी सिंपल फॉर्म है। अब कॉन्जुगेट पूछे तो कॉन्जुगेट तो क्या आएगा -2 प्लस आयोटा, और अगर मॉडुलस पूछे तो मॉडुलस क्या आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि √5। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट में लिख रहा है 7 प्लस आयोटा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, प्लस में हमारे पास है 6 माइनस आयोटा, माइनस में 4, माइनस में 3 आयोटा की पावर 3। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और 7 माइनस 1 क्या आएगा 6, और 6 तो एक रियल नंबर है और रियल नंबर के कॉन्जुगेट के लिए करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस में हमारे पास है 6 माइनस आयोटा, माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस अंदर जाएगा लेकिन आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो दोबारा से क्या आएगा माइनस। देखो प्लस का 12 और माइनस का 4 तो 8 आ गया और माइनस में 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो 8 प्लस में 4 आयोटा, और अगर मॉडुलस करेंगे तो √8 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, वो हमारा क्या आ जाएगा मॉडुलस। फिर देखो इसी में थर्ड पार्ट है सेम ऐसे ही क्या लिख रहा है 2 प्लस में 3 आयोटा का कॉन्जुगेट है, यहाँ 5 आयोटा माइनस में 4 आयोटा क्यूब पे कॉन्जुगेट है। आगे दे रहे हैं प्लस में 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा की पावर 4। कॉन्जुगेट और मॉडुलस करना है लेकिन पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा आएगा प्लस, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो माइनस माइनस प्लस ये 4 आयोटा आएगा, 5 आयोटा प्लस में 4 आयोटा 9 आयोटा आएगा, और 9 आयोटा का कॉन्जुगेट -9 आयोटा हो जाएगा, प्लस में 6 आयोटा एज इट इज माइनस आयोटा की पावर 4 1 होता है तो 7 इंटू में आयोटा की पावर 4 1 इनकी क्या आ गया 7। देखो माइनस का 7 प्लस का 2 तो माइनस का क्या आ गया 5। अब हमारे पास माइनस का 12 आयोटा है और प्लस का 6 है तो माइनस का 6 आयोटा बच गया, निकाल दो। अब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो -5 प्लस में 6 आयोटा, और अगर मॉडुलस निकालेंगे तो √, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है 1 माइनस में आयोटा की पावर -2 प्लस में 1 प्लस में आयोटा की पावर -2, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज में था। क्या करेंगे, हमें पहले पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1/1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। एलसीएम लेके जब आप सोल्व करोगे ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 आ जाएगा, और 0 यानी कि जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट भी 0, और मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस भी 0। क्यों? क्योंकि इसका रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट 0 हैं तो √0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसी का जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर 2 टर्म के सम है, तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करके डिनोमिनेटर से आयोटा हटाएंगे। सिंपल फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कई सारे क्वेश्चन होंगे तो ये आप कर सकते हो।